एक संत बहुत चिढ़ते थे हमसे कि पता नहीं किसी ने कह दिया, मालूम होता है सनातन धर्म को मानते हैं कि नहीं मानते, आर्य समाजी हैं, कौन मत के हैं। कभी कहते हैं गंगा नहाते नहाते क्या हुआ, मंदिर में जाते जाते क्या हुआ, मालूम होता कुछ मानते ही नहीं। जैसे आप लोग कहीं न कहने लगा हम तुरंत समर्थन करते हैं, मंदिर में जाने से बहुत हो सकता है, गंगा नहाने से जाने क्या हो सकता है, लेकिन आपने तो नहीं बोला। तो उस महात्मा से कह दिया तो उन्होंने, बड़े मशहूर महात्मा है, उनका हम नाम न बताएंगे, तो अपने आश्रम में व्याख्यान कराना बंद कर दिया। वर्षों बीत गए, 15-20 वर्ष बाद शरीर जर्जर हो गया। अब कुछ नहीं, अब मिले, बड़ा प्यार किया और आश्रम में बुलाया, व्याख्यान करा। तब मैंने ये गीत गाया, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जीवन की आग होकर जीने का ढंग आया। तो ये दशा है, आप लोग सावधान हो जाएं। बड़ी खुशी की बात है जो वृद्ध लोग यहाँ बैठे हैं, चलो आपसे सही गई सो गई, अगर आ तो रही, लेकिन वो युवक और बालिकाएं अगर थोड़ा होश आ जाए तो लौटो अपनी ओर, वरना जीवन बिताने के बाद बूढ़ों की तरह पछताना पड़ेगा। समय निकल गया खेल खाल में, समय मिल गया शरीर को सजाते सजाते, विनाशी के पीछे भागते भागते, क्षणिक सुखों के पीछे जीवन की संपदा को लुटाते लुटाते मिला कुछ नहीं। तो धन्य है वे लोग जो आरंभ से, युवावस्था के आरंभ से साधना में कुछ लग रहे हैं, युवावस्था के आरंभ से जो आत्मज्ञान की कुछ कोशिश कर रहे हैं। देह ज्ञान तो किसी डॉक्टर को हो सकता है 6 साल में, लेकिन जीवन का ज्ञान जीवन बिताने पर भी न हो पाए। याद रखना, जीवन का ज्ञान, जीवन बीत जाएगा, जीवन का ज्ञान न हो पाएगा। डॉक्टर भी अगर कुछ स्नायुजाल एक्सरे के द्वारा शरीर की मशीन को देख लेगा, लेकिन मन की मशीन को वो भी न देख पाएगा। आपका सौभाग्य है, आपको गुरु वाक्यों में जीवन के दर्शन की दिशा दिखा है। बहुत सुंदर समय, जितनी जल्दी चेत जाओ, अपने लिए, भगवान के लिए नहीं, अपने लिए, अपने को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, धन बचाने के लिए नहीं। धन बचाने के लिए लोभी बहुत कुशल है, अधिकार बचाने के लिए अभिमानी बहुत कुशल है, सुख बचाने के लिए कामी बहुत कुशल है, और अपने शरीर की सुंदरता बचाने के लिए आप लोग बड़े कुशल हैं। कहीं पाउडर लगाते हो, कहीं साड़ियाँ, कहीं बाल, कहीं चोटी, कहीं पैंट, कहीं कोट। ये शरीर बड़ा सुंदर दिखे और जीवन कितना कुरूप होता चला जाए, ये होश है। इसका मतलब क्या लगाना हो, तुम राख लपेटो अपने मुंह में, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन ढंग से जियो, ढंग से जियो, शरीर की बड़ी कद्र करो, इसलिए कि शरीर रूपी साधन के द्वारा सत्य की दिशा में हम लौट जाएं, शक्ति के द्वारा हमारी सेवाएं पूर्ण हो जाएं, प्रेम हमारा विनाशी से हट करके अविनाशी में लग जाए। ये सब कुछ सुंदर रखो, शरीर से नफरत मत करो, सुंदरता में इतने आसक्त न हो जाओ कि जीवन का सौंदर्य ही भूल जाए, वस्तु का इतना महत्व न दो कि अपने ही को गुलाम बना लो। अपना मूल्य बढ़ाओ, अपने लिए सबका उपयोग करो। ये गुरुजनों की, यानी गुरुजनों का संकेत है, जो कि मैं आपके बीच में दोहरा रहा हूं। आज की चर्चा में आपको बताया गया कि किसी प्रकार अगर अष्टावक्र जैसे परम गुरु और जनक जैसे अधिकारी के सामने कह रहे हैं, अगर मुक्ति के बंधन से छूटने की अभिलाषा है तो सबसे पहले ये क्रोध जो विषय है, ईर्षा जो विषय है, द्वेष जो विषय है, ममता विषय है, होश गुम हो गया, ऐसा जहर चढ़ा है कि उतार ही नहीं उतरता। ये संतों के मंत्र काम नहीं दे रहे हैं, बड़ा विषय बढ़ गया, बहुत विषय। आप बहुत सावधान हो गए तो एक जनक जी कहते हैं कि मुक्ति की अभिलाषा है तो ये जो विषय तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी शांति को ढके हुए हैं, इनसे किसी तरह बचो। कैसे क्रोध मिटेगा? तो उपाय बताते हैं। उपाय क्या बताते हैं? क्षमा। जहां क्रोध है, क्रोध रूपी विष क्षमा से उतरेगा, क्रोध रूपी विष क्षमा से उतरेगा। ये कठोरता रूपी विष अहंकार का सरलता से उतरेगा। इसी प्रकार तुम्हारी निर्दयता, जो अहंकार निर्दयी है,
ये कैसे? ये दया से उतरेगा। ये विष को उतारने के ऐसे सुंदर मंत्र हैं। ये तुम्हें असंतोष है, खाते खाते दांत घिस गए, भोगते भोगते इंद्रियां शिथिल हो गई, शक्ति क्षीण हो गई, विष नहीं, तो कहते हैं संतोष से उतरेगा। और अंत में असत के पीछे भागते भागते, विनाशी के पीछे भागते भागते, न रहने वाले पीछे भागते भागते इतना जीवन खो दिया। वो सत्य को जानने से ये असत संग का विष उतरेगा। और अंत में अमृत के समान इनका सेवन करो। किसको? क्षमा को, सरलता को, दया को, संतोष को, सत्य को अमृत समझो। अंतिम बात, क्षमा कितनी शक्ति लगेगी? क्रोध में शक्ति घटेगी कि बढ़ेगी? अगर आप क्षमा करके देख लेना, दूसरे का विष तुम्हारे ऊपर न चढ़ जाए। जब किसी क्रोध आता है तुम पहले बड़े शांत होते हो, और जहां कुछ शब्द बोला तो तुम्हारे भीतर के क्रोध को उभार देता है कि नहीं? अगर उस समय तुम ये अमृत धारण कर लो, चाहे जितना कोई क्रोध करे हम क्षमा करेंगे, महाराज आप जीत गए। वो बकने वाला, चिल्लाने वाला सास का इतना दिमाग गर्म हुआ, भक्ति चली गई, बेचारी बहू के आंसू बहने लग गए, उसके भीतर तो विष चढ़ गया। और बहू सहते सहते एक बार लड़ाई में चुप रही, 2 बार फिर कही हम क्या खरीद करके नहीं आई हैं, फटकारना शुरू किया, साथ से झगड़ा करना शुरू किया, उसके भीतर भी विष चढ़ गया। दोनों बुद्धम बुद्धा लड़। क्या होता है? एक का विष दूसरे पर चढ़ जाता है। यहाँ कहते हैं संत, तुम कितना क्रोधी तुम्हें मिल जाए, तुम क्षमा रूपी अमृत से उस क्रोध रूपी विष को उतार दो। सरलता, सरल रह करके कठोरता को गलबे दो। इसी प्रकार किसी की उदंडता, किसी की निर्दयता को अपनी दया से जीत लो। असंतोष को संतोष रूपी अमृत से जीत लो, और असत्य के प्रभाव को सत्य के आश्रय को लेकर के जीत लो। ये आज गुरु संदेशी, गुरु वाक्य, गुरु मंत्र। लोग कहते हैं मैं मंत्र बता दो। अब हमारे पास कुछ आएंगे, मंत्र बता देंगे उनको कि हम जानते, निराश हो गए उनसे कि हमारे ये मंत्र तो पकड़ न पाए, तो कह देंगे जाओ नमः शिवाय जपो। अरे शुरू करो भाई, तुम यही मंत्र मानते हो तो शुरू करो, लेकिन तुम मंत्र तो ये है जिससे तुम्हारा विष उतरे, वरना तुम राम नाम तो ले ही रहे हो, और राम नाम लेने के ही प्रभाव से यहाँ चर्चा सुन रहे हो। उनकी कृपा न होती तो आप नाम भी न ले पाते, कृपा न होती तो यहाँ बैठ न पाते। अब और जरा कृपा का सहारा करो। भगवान कहते हैं कि मैं उस पर बुद्धि योग देता हूँ। अंतिम बात, ददान बुद्धि योग। जप करने वाले, कीर्तन करने वाले, रामायण के पाठ करने वाले, अखंड पाठ करने वाले, नवाह पाठ करने वाले सावधान हो जाएं। अगर आप संसार का कुछ चाहते हो तब तो फिर हवा खाओ। अब क्या करेंगे? भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन भगवान की किसी प्रकार गुणगान गाते हुए, चरित्र गान गाते हुए, नाम लेते हुए अगर तुम भगवान के को अपने प्रेम में स्वीकार कर लो, संसार का कुछ न रहने दो, तो भगवान कृपा करेंगे। और क्या करेंगे? तब तुम्हें बुद्धि योग देंगे। अंतिम बात से लेना, बुद्धि योग प्राप्त किए बिना आप जो दर्शन की दृष्टि आपकी खुलनी चाहिए वो न खुले। भजन वही है जिससे बुद्धि योगी होगा, तब आप देख सको। अभी तो पकड़े हुए को देख सको, तब ये बुद्धि योग के द्वारा होगा। कठिन नहीं है, बहुत सरल। आप संकल्प करें और इस सरल को दूर करें, इस सरलता को स्वीकार करें, तो शायद आपका यहाँ आना सार्थक हो। मैं आशा कर रहा हूँ, हर वर्ष आशा करता हूँ, शायद इस साल आपकी बुद्धि बढ़ रही है धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि आप उनके नहीं, लेकिन जैसा होना चाहिए वो अभी तक नहीं। आप अभी मन की पूजा करते हैं, मन के पार नहीं हो पाते हैं। कोशिश करो, अध्ययन करो, उस ज्ञान में जागो कि आप मन के पार हो। हमें बड़ा सुंदर एक गुरु मंत्र मिला। अगर कोई जीवन के प्रति जागृत हो रहा है तो उसके जागरण का पहला परिचय ये है, केवल वर्तमान को देखे। जो बीत चुका वो तो मुर्दा है, और जो अभी भविष्य जो है वो पैदा ही नहीं हुआ। भविष्य का चिंतन पैदा जन्म नहीं हुआ, उसका चित्र बनाने के समान है। जैसे किसी के पेट में लड़का हो और तस्वीर बनाना शुरू करे, कैसे जो आगे का चिंतन करते हैं, पैदा नहीं, अभी जन्म नहीं हुआ उसका, और चित्र बना रहे हैं। और जो बीते हुए की याद में मुझे रहते हैं,
बीत गया है, बार बार उखाड़ उखाड़ करके देख रहे हैं। इन दो दिशाओं में अगर शक्ति न बिखरी होती, नारायण साधक यदि साधना करता है अभीष्ट की सिद्धि पाने के लिए, तो सबसे पहले उसे भविष्य आगे की चिंता में जो शक्ति और समय नष्ट होता है उसको बचाए। बीती हुई घटनाओं का, बीते हुए समय का जो मनन चलता है उससे अपनी शक्ति और समय को बचाए, तब वर्तमान में लगाए, वरना साधना कैसे। पहला दोष है कि हम हर समय या तो बीते हुए के पन्ने उलटते रहते हैं और आगे की चित्र बनाते रहते हैं, और फिर कहते हैं क्या बताएं, वर्षों भजन करते बीत गए, सत्संग करते बीत गए, पूजा पाठ करते बीत गए। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जो कुछ किया है आगे का चिंतन करते हुए, बीते का मनन करते हुए ऊपर ऊपर किया है, भीतर से नहीं। इतना बड़ा दोष है ये कि आसानी से पकड़ लेंगे। कोई जप न करे, हम तो कहते हैं थोड़ी देर जप न करो, नाम की महिमा सुनी, नाम जप करने लगे। पिता के नाम की महिमा नहीं सुनी, पुत्र के नाम की महिमा किसी पुस्तक में नहीं पढ़ी, पति के नाम की महिमा कभी नहीं पढ़ी। और महाराज पति का कोई नाम नहीं जपता, पिता का कोई नाम नहीं जपता, पुत्र का कोई नाम नहीं जपता, और भगवान का नाम जपते जपते वर्षों बीत गए, मन नहीं लगता। ये अंधेर तो देखो क्या कारण। अहंकार तृप्त होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसकी भूल, उसका भ्रम, उसके अज्ञान का पता नहीं चलता। इसलिए दोष कितनी देर जो बात की, अगर कोई साधक साधना में सफलता प्राप्त करना चाहता हो तो बहुत सजग हो करके देखता रहे, आगे का व्यर्थ चिंतन तो नहीं चल रहा है, बीती हुई बातों की का मनन तो नहीं चल रहा है। अच्छा फिर कहे वर्तमान में क्या करे, कोई पूछे, यानी इतनी गलत धारणा बन गई है कि जब उसे कहा जाता है वर्तमान में सावधान रहो, तब कहते हैं कोई सहारा तो दो, तब उनको सहारा दिया जाता है। नाम ले लो, चित्र ले लो, गुरु के चित्र का ध्यान करो, भगवान की तस्वीर का ध्यान करो, भगवान की मूर्ति के आगे बैठाओ। वर्षों बीत गए मूर्ति को आगे बैठाते बैठाते, और जहां प्रेम है वहां से हटा नहीं और भगवान में प्रेम लगा नहीं। ये क्या साधना। इसलिए लोग कहते हैं भगवान के दर्शन हो जाते तो हमें प्रेम हो जाता, भगवान के दर्शन हो जाते तो प्रेम हो जाता। बिल्कुल उल्टी बात है। प्रेम के लिए दर्शन की आवश्यकता नहीं है, दर्शन के लिए प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम हो तो दर्शन का प्रश्न न रह जाएगा, और दर्शन होते हुए प्रेम न हो तो दर्शन नहीं हो। उलझे हुए हैं हम लोग, बरसों बीत गए, लाखों लोग हैं जिनको न साधन की जरूरत है, न भगवान की जरूरत है, न गुरु की जरूरत है। किसी पुण्य संस्कार से अगर श्रद्धा हो गई है गुरु के प्रति, निष्ठा हो गई है भगवान के प्रति, तो बरसों बीत गए, अपनी भूल का, अपने भ्रम का पता न चला। वो पता आज आपको दिया जा रहा है। क्या आप ये शर्त पूरी कर पाएंगे? साधना के समय, जो समय आप साधना का निकालते हैं, आध घंटा हो चाहे घंटा भर हो, एक शर्त पूरी कर पाओगे, इतनी देर न हम बीती हुई ये बातों की याद करेंगे और न आगे की चिंता करेंगे। तब आप कहोगे मन कहां लगाएंगे?
कहाँ लगाओगे? मन तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। मन लगाओगे कभी हटाना पड़ेगा, और हटा पाओगे नहीं और लगा पाओगे। आज तक यही हुआ। लगाने का प्रश्न उठाया, महात्माओं ने बताया भगवान की मूर्ति में मन लगाओ, कीर्तन में मन लगाओ, जप में मन लगाओ। आप याद रखिए, क्रिया में क्रिया की पूर्ति हो जाएगी, प्रेम न लौट पाए। कीर्तन होता है, प्रेम नहीं होता। जप होता है, प्रेम नहीं होता। पूजा होती है, प्रेम नहीं होता। पति की, पुत्र की, माता की, पिता की न पूजा, न फूल, न माला, न स्तुति, न प्रार्थना, और मन हटा ही नहीं हटता। ये सोचने की बात है। कितना सुंदर अवसर है। इतनी देर में आपको क्या बताया गया? वर्तमान क्षण को पकड़ो, घंटा नहीं, मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं। कहोगे 1 घंटा मन कहाँ लगाएं? 1 घंटा आपके यहाँ सामने नहीं। जरा बड़ी गहरी बात कही जा रही है। 1 घंटा आपके सामने नहीं है, लेकिन इस समय का मिनट क्षण आपके सामने है। 1 घंटा तो बहुत आगे हो गया। 1 घंटा में न लगाने कौन कहता? एक महात्मा के पास एक यात्री गया। रात हो गई है, अंधेरी रात है, जंगल का रास्ता है, कैसे तय हो? उसने एक लालटेन दी। जाओ लालटेन लेके थोड़ा कुटी के बाहर निकला, देखा कि घोर अंधेरा। लालटेन का प्रकाश एक 5-7 गज तक है। आंखें दौड़ाता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। गुरु के पास लौट आया, महाराज इससे कैसे काम चलेगा? आगे तो घोर अंधेरा दिखाई दे रहा है, प्रकाश तो 10-5 गज है। उसने कहा अच्छा तुम एक काम करो, तुम चाहते हो ऐसा प्रकाश हम दे दें कि जहां तक तुम्हारा पहुंचना है वहां तक दिखाई दे? ये संभव नहीं है। तुम्हें जितना दिखाई देता है उतना चल डालो। 10 गज सही, 10 गज दिखाई देता है तो 10 गज रास्ता तय कर लो। फिर 10 गज दिखाई देने लग जाएगा कि वो भी 10 गज कर डालो, फिर 10 गज, फिर 10 गज। तुम चलते जाना, 10 गज तय करते जाना, 10 गज आगे प्रकाश दिखाई दे जाएगा। तुम घंटे भर की फिक्र न करो, तुम क्षण को देखो, क्षण को पकड़ो। ये साधना हमारे संतों की। वर्तमान क्षण को, क्षण के पीछे शाश्वत छिपा हुआ, कण के पीछे महान छिपा हुआ। 2 शब्द, एक कण परिचय दे रहा है महान का, एक क्षण परिचय दे रहा है सदा रहने वाले शाश्वत क्षण। क्षण से ही परिचय मिला है, कुछ है जो सदा रहता है। तो सदा रहते वाले को तुम न देख पाओगे, तुम क्षण को देखो, शाश्वत से संबंध जुड़ जाएगा। तुम कण को पहचान लो, महान से संबंध तुम्हारा। साधना क्या हुई? सावधान। सावधान का अर्थ क्या है? वर्तमान में सावधान हो। ये साधना। कठिन क्या है? याद न रहे, ये भी बताई दिया गया। कठिन क्या हुआ? याद ही न रहे। तो एक वाक्य याद रखना, परमात्मा की विस्मृति में ही संसार का प्रभाव है। छोटा सा शब्द है, परमात्मा की विस्मृति में। तो यूं न कह करके अगर यूं कहें कि संसार की स्मृति में परमात्मा ढक गया, संसार की याद ने परमात्मा को ढक दिया। संसार तो दूर, परमात्मा तो यही, लेकिन ढका है किससे? याद से। किसकी? जो है नहीं उसकी। जो है नहीं उसकी याद से, जो निरंतर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब भी आप सोए हुए सुन रहे हो। जो निरंतर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? जो नहीं है उसकी याद आ रही है। बैठे हो यहां, घर की याद, सामने है कोई आदमी और जो नहीं है उसकी याद। अभी है जो समय है, 6 बजे क्या करना है उसकी याद। वर्तमान में हम तब नहीं देख पाते जब हम भविष्य और भूत में उलझ जाते हैं। इसी तरह हमारी इतनी उम्र कट गई। उम्र घंटे और दिन से नहीं कटी,
बहुत कम लोग समझ पाएंगे। क्षण क्षण के द्वारा उम्र कटे, क्षण से मिनट बनते हैं, मिनट से घंटे बनते हैं, घंटे से दिन बनते हैं, दिन से वर्ष बनते हैं। इतनी आयु बीत गई, कहाँ से शुरुआत हुई, क्षण को भूल गए और भूलते भूलते इतना बड़ा प्रारब्ध बना लिया कि उसमें रहना पड़ा था, भोग करना पड़ा। आप 10 माला 20 माला जप कर लेना बहुत आसान, घंटा भर ठाकुर जी के मंदिर में बैठे रहना बहुत आसान, और 10 मिनट क्षण क्षण को देखना बहुत कठिन था। 10 मिनट तक क्षण को देखते रहो, घंटे भर में 2 घंटे में पूजा हो जाएगी, पाठ हो जाएंगे, अखंड पाठ रामायण के हो जाएंगे। न तुम क्षण को देख पाओगे, न तुम सत्य को देख पाओगे। अहंकार अकड़ेगा, मैं इतने वर्ष से पूजा पाठ सत्संग कर रहा हूं, न मोह मिटे, न लोभ न मिटे, न आदतें छूटे, क्या साधना। इसलिए जब तक तुम आकार को, अहंकार को न समझ पाएंगे हम लोग, तब तक इतनी आयु बीत गई, वो भी बीत जाएगी। इसलिए सावधान होने के लिए इतनी बात कही। आज जीवन लाभ ले लो तुम यहाँ, अवसर है तो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके सामने निरंतर अवसर रहेगा। उस अवसर में सावधान रहने के लिए संदेश दिया जा रहा है। आज जीवन लाभ ले लो तुम यहाँ, क्या पता फिर यह समय आए न आए, क्या पता फिर यह समय आए न आए। आज जीवन लाभ ले लो तुम यहाँ। एक ही मौसम न रहता देर तक, आता है जाता है, शरद आती है, बसंत आती है, शिशिर आती है, वर्षा आती है। कहाँ खुशियां मनाओगे, कहाँ कहाँ अटकोगे। एक ही मौसम न रहता देर तक, हर घड़ी सबका बुलावा आ रहा। आप समझते हैं हमारी आयु बढ़े, लड़की की आयु, पति की आयु, पत्नी की आयु बढ़ जाए, कितनी मूर्खता है। आयु बढ़ रही है कि रोज रोज घट रही है। बरसगांठ मनाते हैं, बरसगांठ, बहुत सावधान होकर साल भर देर से चला गया, घट गया, और तुम कहते हमारा लड़का का आज बरसगांठ है, बर्थडे, साल भर और घट गया। क्या हुआ, क्या कमाया, लोभ बढ़ाया कि उदारता। साल भर में विकार बढ़े कि गुण, साल भर में अशांत की दिशा में बढ़े। कुछ नहीं अचरज अभी जो दिख रही, अभी अभी कोई आश्चर्य मत करना, दिख रही धूल इसकी फिर कोई पाए न पाए। अभी जो ये शरीर दिख रहा है, एक ऐसा क्षण आएगा क्योंकि धूल भी आपको न दिखाई देगा। सब ये शरीर मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, राख बन जाएंगे, पता नहीं कौन घड़ी आए। कुछ नहीं अचरज अभी जो दिख रही, धूल किसकी फिर कोई पाए न पाए। आज जीवन लाभ ले लो यहाँ। जिंदगी तो बह रही है रात दिन, जिंदगी तो बह रही है रात दिन। कुछ नहीं अधिकार अपना दे हमें, कुछ नहीं अधिकार अपना दे हमें। हम सभी के साथ निश्चित है समय। श्वासें निश्चित है, इतनी श्वासों तक जीवन चलेगा। हम सभी के साथ ही निश्चित समय, श्वास बाहर जाए फिर आए न आए।
बेड़ी तो दिखाई पड़ती है, लेकिन हम कहां से बंधे हैं? किन किन पदार्थों से बंधे? आप आजाद होकर के घूम रहे हो, लेकिन पता है लोग की बेड़ी कितना जकड़े हुए, जहां जो जो छोड़ के आए हो लोग कितना पकड़े हुए, अभिमान कितना जकड़े हुए, जो देखना चाहिए वो हम देख नहीं पाते और दूसरों को देखते हैं ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। आज तक अपनी आंख अपने ऊपर न लौटी। है नहीं आजाद कोई भी यहाँ, पांव में हर एक के जंजीर है। आज जो आजाद रहकर गा रहे, कल के दिन यह गीत फिर गाए न गाए, कल के दिन यह गीत फिर गाए न गाए। जीवन का ले लो समस्त दुखों की जड़, समस्त बंधनों का मूल एकमात्र संसार की चाह, और संसार की चाह वहां तक रहती ही है जब तक हम परमात्मा से विमुख हैं। विमुख शब्द कह रहे हैं, दूर नहीं कह रहे। परमात्मा से दूरी कभी होती ही नहीं, हो सकती ही नहीं, केवल विमुखता है। और अगर आप बहुत सरल शब्दों में समझना चाहें तो विमुखता की अपेक्षा विस्मृति, विस्मृति मात्र परमात्मा से दूरी बना रही है। स्मृति मात्र में 3 दिन से ये चर्चा हम आप लोगों के समक्ष कर रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए यात्राएं अहंकार के द्वारा हो रही हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए यात्रा नहीं करना है, केवल स्मरण। भगवान के ही शब्दों में आप ये सुन रहे हैं, ओ मांग स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ। स्मरण मात्र से जो सुलभ दिखता है, लेकिन वो स्मरण कब होगा? जब विस्मरण होगा। जगत का विस्मरण ही परमात्मा का स्मरण है, और जगत का स्मरण ही परमात्मा का स्मरण जगत का विस्मरण है। 2 ही दिशाएं हैं, पथ एक है, दिशाएं 2 हैं। एक ही पथ में हम परमात्मा से विमुख हो रहे हैं, जहां हैं वहीं सन्मुख हो सकते हैं, कहीं जाना न पड़ेगा। इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है कि बुद्धियुक्त होकर के हम थोड़ा सोचें। हमारे बंधनों की जड़ चाह है, दुखों की जड़ चाह है, अशांति की जड़ चाह है। किसकी? धन की, मान की, भोग की। भगवान की चाह नहीं। लेकिन भगवान की चाह भी अज्ञान में होती है, लेकिन भगवान की चाह तो बड़ी सुलभ, बहुत सुंदर। लेकिन हम भगवान के मंदिरों में जाकर के भी भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते। थोड़ा इस पर गौर करना। भगवान के मंदिरों में जा करके भी भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते। इसलिए फिर हमारा मुख संसार ही की ओर रहता है। यही हमारे बंधनों का कारण। तो बंधन दुखों की जड़, बंधन दुखों की जड़ अपना अज्ञान है। बंधन अपना ज्ञान होता जब अपने में ही ध्यान है। अपने में ध्यान स्थित जब करना चाहें तब चाह बाधक। अब वो चाह कैसे छूटे? तो चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है। चाह के चाह की पूर्ति का लोभ ही अनर्थ है। चाह की
प्रवाह है, प्रेम से ही बहना है। जीवन प्रवाह है, जाहि विधि रखें राम, ताहि विधि रहना है। जाहि विधि प्रेम से नारायण नारायण कहना है। प्रेम से जाहि विधि रखें प्रभु, ताहि विधि रहना है। जाहि विधि प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है। प्रेम में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कहीं न कहीं प्रेम न करता हो। एक बालक खिलौना से प्रेम करता है, खिलौना का प्रेम उसे जाने किसका किसका त्यागी बना देता है। एक युवक डिग्री से प्रेम करता है, उस डिग्री के प्रेम के पीछे उसके लिए त्याग करना बहुत सुगम हो जाता है। पति पत्नी परस्पर अपनी अनुकूलता की सुलभता के लिए पति पत्नी से, पत्नी पति से प्रेम करते हैं। ये प्रेम उनको भगवान का भी, योग का भी त्यागी बनाए हुए। लेकिन थोड़ा इसमें आप सशंकित न हो जाएं। अभी तो इतना ही समझना है, प्रेम में त्याग की शक्ति। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो किसी न किसी से प्रेम न करता, कोई है ही नहीं। बस ये प्रेम तो बड़ा शुभ है, लेकिन इसके पीछे ये बहुत कम लोग जान पाते हैं कि प्रेम करते हुए भी प्रेम नहीं है। प्रेम के पीछे जहां सौदा है, प्रेम के पीछे जहां कोई मांग है, प्रेम के पीछे जहां कोई चाह है, तहां प्रेम उससे है जो हम चाहते। यानी पति को चाहने वाली देवियां भी अगर पति से कुछ चाहती हैं तो पति के प्रति प्रेम पूर्ण न होगा। पत्नी को चाहने वाला यदि पत्नी से चाहता है तो प्रेम पूर्ण न होगा। भगवान को चाहने वाला यदि भगवान से चाहता है तो प्रेम पूर्ण न होगा। प्रेम की पूर्णता के लिए तो एकमात्र चाह का त्याग, और प्रेम की पूर्णता की कसौटी यही है कि चाह न रह जाए। चाह है तब तक प्रेम पूर्ण न होगा, और प्रेम पूर्ण तभी होगा जब चाह न रह जाएगी। तो प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है। प्रेम में प्रेम में परम गति मिलती प्रभु भक्ति है। प्रेम में प्रेम में पथिक नित्य समता को गहना है। प्रेम में पथिक नित्य जाहि विधि रखे प्रभु, ताहि विधि रहना है। जाहि विधि रखे प्रभु, ताहि विधि रहना है। सीताराम 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 कहना है। सीताराम 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 कहना है। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहना है। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहना है। नित्य प्राप्त परम प्रेमास्पद परमेश्वर की आत्माओं, कितनी महती कृपा है ये अपने प्रभु की अपने ऊपर, जबकि हमें सत्संग के प्रति श्रद्धा हो रही है। पहले तो मैं आप ही की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आपके साथ इतना कुछ है कि जिसका कि प्राय आपको पता नहीं। जब तक पता नहीं है तब तक हम उसका उपयोग सदप्रयोग भी नहीं कर पाते। ऐसी ऐसी परम निधियां हमारे साथ हैं, भगवत प्रदत्त। तो भगवान से जो मिला है, प्राय हमें जो अपने प्रभु से मिला है उस पर हम इतने सावधान नहीं है देखने के लिए, लेकिन संसार से जो मिला है और संसार से मिलता है उसको हम जानते हैं कि मिला है। थोड़ा यहीं पर सावधान हो जाइएगा। आपसे यदि प्रश्न किया जाए आपको क्या कभी उसकी याद आती है जो प्रभु से मिला है? उसकी याद आती है? इस समय आप लोग बैठे हैं, अगर गर्मी लगेगी तो पंखा याद आएगा, पंखा याद आएगा।
लेकिन रास्ते में जब ये हवा, गंगा जी की ठंडी ठंडी हवा जब आपको लगेगी तब शायद आपको याद ना आएगी। अंधेरा हो जाएगा तो बिजली याद आएगी, लेकिन जिस सूर्य के प्रकाश में आप प्रातः काल से यात्रा कर रहे हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य याद नहीं आता। प्रकाश में चल रहे हैं, प्रकाश याद नहीं आता। ऐसा है कि नहीं? हमारे सनातन धर्म में संध्योपासना की विधि इसीलिए बनाई गई है कि प्रातः काल संध्या के बीच में उसकी उपासना करो जो नित्य नित्य विद्यमान है। संध्या का बड़ा गहरा अर्थ है। संध्या का इतना ही अर्थ नहीं कि हम प्राणायाम कर लें और थोड़ा मंत्र बोल लें। संध्या का अर्थ है दो संधियों के बीच में, इधर रात्रि का अंत हो रहा है, दिवस का आरंभ हो रहा है, इधर दिवस का अंत हो रहा है, रात्रि का आरंभ हो रहा है। जिसमें ना आरंभ है, जिसमें आरंभ है, जिसमें अंत है, उसका ना आरंभ है न उसका अंत है, उसको जानना संध्योपासना। उपासना, निकट होना उसके जो परम सत्य है, जो सर्व प्रकाशक है। लेकिन हम संध्योपासना के नाम पर कुछ यंत्रवत उसकी पूर्ति तो कर लेते हैं क्रियात्मक, लेकिन विवेक के द्वारा हम संध्योपासक भी अच्छी तरह नहीं हो पाते हैं। वरना संध्योपासक हमारे विद्वान लोग याद रखें, कम से कम प्रातः उठते समय दो संधियों के बीच में उसको जान लो, जो दोनों संधियों का पोषक है, प्रेरक है और धारण करने वाला है। तो मेरा इशारा ये कि हमारे सनातन धर्म में सूर्य नमस्कार की उठते ही इसीलिए विधान बना है, कम से कम इसी बहाने परमात्मा की एक विभूत याद आ जाए। लोग पूछते हैं ईश्वर कहीं है, और प्रत्यक्ष ईश्वर भगवान कहते हैं मैं सूर्य हूं गीता में, लेकिन हमें याद नहीं आता कि भगवान सूर्य के रूप में अपने को बता रहे हैं। हम सूर्य को अभी तक भूले भी हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रातः से अभी तक आपको सूर्य भगवान याद आए बहुत कम लोग होंगे। उठते ही आंखें प्रकाश में खुली, आपको अगर बिजली एकदम गायब हो जाए फिर आ जाए तो एकदम लोग कहा आ गई आ गई आ गई, लेकिन प्रकाश आ गया कोई नहीं कहता। प्रकाश सूर्य भगवान को शायद ही कोई सनातन धर्म के प्रेमी भले नमस्कार करें, लेकिन नमस्कार सूर्य भगवान को नहीं होता। इशारा यह है, अगर याद रखने की याद रहे तो कल से सही। आज सूर्यास्त होते समय यदि आप एक बार भावपूर्वक भगवान सूर्य को नमस्कार कर लें तो भगवान जानेगा कि इस ओर को मेरा नमस्कार कर रहा है। गीता के सिद्धांतानुसार सूर्य मैं हूं। तो मैंने संकेत किया कि जब तक हम किसी प्राप्त वस्तु का, प्राप्त शक्ति का, प्राप्त ज्ञान का, प्राप्त प्रेम का मूल्य न जानेंगे, तब तक मिले हुए का दुरुपयोग होता रहेगा और अपनी जानकारी के अनुसार हम भागते फिरेंगे विनाशी की दिशा में। तो आप जैसे श्रोता सज्जन जो यहाँ तक आ गए हैं, प्रभु की कृपा आपको यहाँ ले आई है, बशर्ते कि घूमने ही की दृष्टि से कुछ लोग न आए हैं, और घूमने की दृष्टि से भी आए तब भी काम तो आपके काम कर रहे हैं। आंखें आपकी काम कर रही हैं, इतने से काम न चलेगा, बुद्धि भी आपकी काम कर रही हो। तो यहाँ से जाते जाते सुन लेना अपने जीवन के उत्थान का संदेश, जीवन के निर्माण का संदेश। दो शब्द, उत्थान और निर्माण। जीवन कह रहा हूं, भवन नहीं। भवनों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण, जाने कितने हमारे सामाजिक निर्माण, राज प्रथा के अनुसार जाने कितने निर्माण हो रहे हैं, लेकिन जीवन निर्माण का संदेश तो केवल हमारे आध्यात्मिक दिशा में ही आपको सुलभ होगा। और सब तरह के निर्माण, हमारे अनेकों महात्मा निर्माण की बात चलाते हैं। एक युग निर्माण की भी एक योजना चल रही है। कोई विशेष पुरुष हैं जो युग निर्माण का एक संस्था चली। सब कुछ के बाद युग तो हमारे हाथ में है नहीं, देश हमारे हाथ में है नहीं, विश्व हमारे हाथ में है नहीं, जनता हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन हमारे हाथ में हमारा जीवन हमारे साथ, जीवन हमारे साथ, शरीर भी हमारे अधिकार में नहीं। अगर इसका भी हम निर्माण करेंगे, क्या निर्माण करेंगे? प्राकृतिक विधान से शरीर का स्वतः निर्माण होता, करना नहीं पड़ता। एक बालक को कोई माता बढ़ाती नहीं, खुद ही बढ़ता। अन्न पचाती नहीं, खुद ही पचता है। रक्त कोई माता उसके भीतर बनाती नहीं, खुद ही बनता है। जाने कितने निर्माण तो परमात्मा के विधान से हो रहे हैं, लेकिन एक माता यही कहती है हमने सेया है, पाला है, इतना बड़ा किया। हमारी माताएं ध्यान दें, अरे इतना अहंकार तो छोड़ो। बालक को बढ़ते हुए परमात्मा याद आ जाए, उसका भोजन पचते हुए परमात्मा याद आ जाए। तुम तो कहते हो हमने अपने बालक को बढ़िया भोजन करा दिया। तुमने भोजन करा दिया, लेकिन तुम उसके भीतर पचाओगी? हम तो कहते हैं आस्तिक के लिए
समय समय पर दर्शन है, दर्शन समय समय पर। बालक को देखो भगवान याद आ जाए, पति को देखो भगवान याद आ जाए, पत्नी को देखो भगवान याद आ जाए, कहीं सुख की प्रतीति हो भगवान याद आ जाए। बढ़िया भोजन करो, स्वाद जबान से आ रहा है मिठाई का, मिठाई देने वाला याद आता है, मिठाई याद आती है, उसका नाम उसका आकार मन में भर जाता है। फिर ये रसगुल्ला बनारस के कम मिलेंगे, तो मिठाई याद आती है, मिठाई का आकार याद आता है, उसका नाम याद रहता है, उसका देने वाला याद आता है। जिस जबान से स्वाद आ रहा है उस जबान देने वाला याद नहीं आता। बोलो आस्तिक हो कि नास्तिक? यानी क्षण क्षण जो हमारे सामने भगवत दर्शन के प्रतीक हैं वो हमें प्रायः भूल जाते हैं। मंदिरों में जाते जाते हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन भगवान जिस प्रकार क्षण क्षण हमें स्मरण में आने चाहिए वो स्मरण में नहीं रहते। भगवान कहते हैं तत्स्याहम सुलभा पार, उसके लिए मैं सुलभ हूं। तो सज्जनों, बात ये सत्संग सत्संग हम लोग चिल्लाते रहते हैं, सत्संग को कहते हैं बड़ा दुर्लभ है। हम तो कहते हैं संसार में सुलभ से सुलभ अगर कुछ है तो सत्य का संग। लेकिन हमारी कल्पनाएं, हमारी मानी हुई भावनाएं, हमारी कल्पित धारणाएं हमको उस सत्य से बहुत दूर कर देती। फिर सुन लेना, मान्यताएं, धारणाएं, कल्पनाएं, वस्तुतः सत्संग के समान कुछ भी संसार में सुलभ नहीं है। इसलिए दुर्लभ वो होता है जिसके पाने के लिए कहीं भागना पड़ता है। आप कहोगे दुर्लभ है हमारे लिए सत्संग, स्वर्गाश्रम आना पड़ा। हम कहते हैं सत्संग दुर्लभ नहीं है, आपका यहां आना अवश्य दुर्लभ है जो सुलभ कर दिया। यहां किसी वक्ता को बुलाना अवश्य दुर्लभ है जो सुलभ हो रहा है। लेकिन यहां सुनने के बाद अब कभी न कहना कि सत्संग दुर्लभ। सुनते हो तो क्या सुनते हो? सत्य उसे कहते हैं जिससे कभी दूरी आज तक हुई नहीं। परमात्मा उसको कहते हैं जिससे कभी दूरी न हो सकती है न हुई है। तब उसका संग परमात्मा को करना है कि तुम्हें करना है? आप नित्य प्राप्त सत्य का संग खुद नहीं करते हो और भागे भागे दौड़े दौड़े दिशाओं में घूमते हो। सत्संग सत्संग सत्संग। आज से याद रखना, सत्संग करना है। परमात्मा ही एक ऐसा परम सत्य है जिसकी अनुभूति के लिए तुम्हें दूसरे किसी की भी जरूरत नहीं। बड़ी विलक्षण बात। पूजा के लिए जरूरत पड़ेगी, माला की जरूरत पड़ेगी, फूल की जरूरत पड़ेगी, मूर्ति की जरूरत पड़ेगी, और मूर्ति के लिए मंदिर की जरूरत पड़ेगी, मंदिर बनाने के लिए, मूर्ति लाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए किसी की जरूरत नहीं। अगर आज हमारी बात कुछ खटक रही हो तो कल 10 मिनट पहले अपने प्रश्न रख देना। जो भी यहां सुनते हो समझने के लिए सुनते हो, आपको यहां फुसलाया नहीं जा रहा है, आपको रिझाया नहीं जा रहा है, आप समझने की क्षमता रख रहे हैं, इसलिए आपका ज्ञान आपको समझाया जा रहा है। अज्ञान ही समझाया जा रहा है और कुछ नहीं। यदि हम लोग अपने अपने अज्ञान को समझ लें ज्ञान के प्रकाश में, तो आपने अब इतनी देर में क्या सुना? सब परमात्मा और उसकी प्राप्ति के लिए आप इतने स्वतंत्र हैं, इतने स्वतंत्र हैं। रामायण में भी इशारा किया है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन शर्त रख दी बिनु सत्संग न पावई प्राणी। अब आप कहते हैं सत्संग बड़ा दुर्लभ, बस गड़बड़ हो गया। जो भक्ति स्वतंत्रता पूर्वक प्राप्त होती है, किसी पर की अपेक्षा ही नहीं है, किसी अन्य के सहारे की जरूरत नहीं है, वो स्वतंत्रता पूर्वक प्राप्त होने वाली भक्ति के लिए कह दिया बिनु सत्संग न पावई प्राणी। अब कहोगे सत्संग बड़ा दुर्लभ। अरे वो सत्य इतना सुलभ है कि न कभी दूर हुआ है, न हो सकता है, न किसी ने दिया है, न दे सकता है। प्राप्त ही है, प्राप्त है। प्राप्त को केवल देख लेना है, दूसरे की दृष्टि से नहीं, अपनी दृष्टि से देख लेना। हाँ, अगर ये कह सकते हो कि अपनी दृष्टि के लिए फिर साधना करनी पड़ेगी। अपनी दृष्टि के लिए साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे की आंखों से आप भगवान को न देख पाएंगे। तब हमारे रामायण में बड़ा सुंदर इशारा है, उघर ही विमल विलोचन ही। कितना सुंदर संकेत। उघर ही, मिला ही नहीं, खाली खुलना बाकी है, मिलना नहीं। इसलिए संत बड़े मार्मिक विशेषण का उपयोग करते हैं। मिलने को नहीं कहते, उघरने को कहते हैं। बंद हैं और कुछ नहीं। बंद हुए नेत्रों के, भीतर के हृदय के नेत्रों को खोलने के लिए साधना की आवश्यकता। बस इतनी ही देर।
साधना अगर आप समझ लें तो फिर वही कहूंगा कि दूसरे की अपेक्षा न रह जाएगी। भगवत प्राप्ति के लिए किसी की अपेक्षा न। भगवान ने गीता में बड़ा सुंदर संकेत किया, अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्य। अनपेक्षा, भगवान कहते हैं जो अनपेक्ष है ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। आप भगवान का प्रेम किस बल पर प्राप्त करना चाहते हो? अपेक्षा रख करके। धन की बदौलत भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, फूल और मालों की बदौलत भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, बड़े कीमती हारों के द्वारा पूजा की बदौलत भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं अनपेक्षा, किसी की अपेक्षा जो नहीं रखता वो भक्त मुझे प्यारा है। अनपेक्षा शब्द बड़ा मार्मिक। एक होती अपेक्षा, एक होती उपेक्षा। जरा अपेक्षा उपेक्षा को समझ लीजिएगा। अपेक्षा उसे कहते हैं जिसके बिना हमारा काम न चले। अपेक्षा हो गई, बचपन से लेकर के आज तक आपको अपेक्षा की, यहां तक कि अगर इस तरह का सत्संग करना है तो इस हाल की अपेक्षा है, पंखे की अपेक्षा है। अगर आवाज दूर तक पहुंचानी है तो इस माइक्रोफोन की अपेक्षा है। लेकिन याद रखना, परमात्मा के पाने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं, सत्संग के लिए किसी की अपेक्षा नहीं, चर्चा सुनने के लिए अपेक्षा है। आप जो चर्चा सुन रहे हो अपेक्षा हो, लेकिन सुन रहे हो तो क्या सुन रहे हो? ये सुन रहे हो कि जब तुम्हें भगवान की प्राप्ति का प्रश्न हो तब याद रखना तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं। अपेक्षा होती है भोगी के लिए, और जब भोग का परिणाम हमारे सामने दुख और अशांति आता है और उसकी निवृत्ति का प्रश्न उठाते हैं तब होती है अपेक्षा की विपरीत उपेक्षा। अपेक्षा का मतलब है पकड़ना, उपेक्षा का मतलब है हटाना। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दोनों दिशाओं में एक क्रिया होती है, जरा इसको विद्वान ही समझ पाएंगे। अपेक्षा उपेक्षा, जितना इधर बढ़ेंगे उतना इधर जाना पड़ेगा। घड़ी के पेंडुलम की तरह, पेंडुलम पहले स्थिर था, न इधर चलता था न इधर चलता था, लेकिन इधर चल गया तो उतना ही इधर जाना पड़ेगा। अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा के साथ उपेक्षा मिली हुई। लेकिन अनपेक्षा शब्द कितना मार्मिक है। अनपेक्ष वो होता है जहां ना उपेक्षा है ना अपेक्षा है, पकड़ना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। ऐसे गीता के शब्द बड़े मार्मिक हैं। राग, विराग, वीतराग, 3 शब्द। जहां राग है हमने प्रीत फंसा दी है, ये हुआ राग। राग का परिणाम भोगेंगे दुख, तब होगा विराग। उतनी ही जोर से भागेंगे। जितना पहले हम घर की ओर भागते थे उतना हम जंगल की ओर भागेंगे। घर की ओर भागना राग, जंगल की ओर भागना विराग। धन की ओर भागना राग, धन छोड़ के भागना विराग। स्त्री की ओर भागना राग और स्त्री की शक्ल भी न देखेंगे, ये विराग। लेकिन वीतराग तो बड़ा विलक्षण शब्द, वहां भागने का कोई क्रम ही नहीं। राग नहीं, विराग भी नहीं, राग ही नहीं, वीतराग। यानी राग कहीं हुआ ही नहीं तो किसको पकड़े और किसको छोड़ें? राग नहीं हुआ तो महाराज वहां तो अनुराग। अनुराग, अनुराग शब्द बड़ा मार्मिक। राग होता है उससे जो हमें नहीं चाहता उसको हम चाहते। ये भी जरा मुश्किल से समझ में आएगी। आप लोग कहोगे हमें पत्नी बहुत चाहती है, हम कहते पत्नी आपको नहीं चाहती, पति आपको नहीं चाहते। आप कहते हैं हम पति को चाहते हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। पति आपको नहीं। पहले बताओ पति है कौन? अरे सत्संग में आए हो तो डरना मत कि हम कैसी व्याख्या कर रहे हैं, बात आपकी। पति है कौन? तो आप कहोगे हमारे पति का ये नाम, हमारे पति की ये जात, हमारे पति का ये रूप। आपका पति कौन? जो जन्म लिया। तो आपका पति मरेगा कभी कि नहीं? अगर तुम्हारा पति जन्मता है और तुम्हारा पति मरता है तो तुम उस पति से संबंधित हो जो देह के रूप में देख रही हो। सत्संग में आने वाली आप जैसी विदुषी देवियां अगर विनाशी देह को पति मानती रही तब तो तुम्हारे दुखों का अंत भगवान के सामने खड़े होने पर भी न होगा। तारा भगवान के दर्शन कर रही थी। तारा विकल देख रघुराया, क्या किया? दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्या ज्ञान दिया? तारा तू किसके लिए रो रही? अगर तू इस शरीर से निकलने वाले के पति के लिए रो रही हो, मरा नहीं, वो तो जीवात्मा मौजूद है कहीं न कहीं। अगर देह के लिए रो रही, तेरे आगे सोया हुआ है, पकड़ ले इसको, रख अपने साथ, तुरंत हर लीनी माया। माया का मतलब जो समझ में ना आवे। सत्संग में आई हो, भगवान का नाम जपती हो, मंदिरों में दर्शन करती हो, बड़ी भावना तुम्हारी सुंदर है,
बड़ी श्रद्धा तुम्हारी सुंदर है, लेकिन श्रद्धा का संबंध अगर तन से जुटा रहा, श्रद्धा का संबंध अगर धन से जुटा रहा, श्रद्धा का संबंध तुम्हें अपने परिवार से जुटा रहा, तो तुम सत्संगी नहीं हो सकते। आप लोग भी सत्संगी नहीं हो सकते। हमारे इन कड़े शब्दों को हमें माफ न करना, या तो समझ के जाना या समझा के जाना। विनाशी से संबंध जोड़े हुए, विनाशी से प्रीति करते हुए आप सत्संगी नहीं हो सकते। और सत्संगी होना है तो विनाशी छोड़ना नहीं है। जरा डर न जाना, घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, पति पत्नी नहीं छोड़ना है, किसी को नहीं छोड़ना है। विनाशी तो अपने आप छूट जाएगा, छोड़ने की मेहनत तुम्हें नहीं करनी, अपने आप छूट जाएगा। उसके लिए क्या छोड़ना? छोड़ना तो उसे है जो तुम्हारी ओर से चल रहा है। तुम्हारी ओर से चल रहा है अज्ञान, तुम्हारी ओर से चल रही है भ्रांति, तुम्हारी ओर से चल रही है भ्रम। तो मैं थोड़ा बात आगे न बढ़ जाए, आपकी चर्चा में आप लोग थोड़ा आपकी ओर इशारा है। तुम ये तो कहोगी प्रवचन हमने सुन लिया, बड़ा अच्छा लगा। अरे प्रवचन अच्छे लगने से तुम्हारा भला न चलेगा। अगर तुम कहीं स्वयं अपने आप को अच्छे लगने लग जाओ, तब जब अपने आप को जान तो लो। तो मैं इशारा कर रहा था, ज्यादा भगवान की बात को छोड़ो। भगवान के पीछे भागते भागते तुम्हारी इतनी उम्रें बीत गई, कह नहीं सकती कि हमें भगवान मिल गया, हमें भगवान राम मिल गए, हमें भगवान कृष्ण मिल गए, आप कह नहीं सकती। अगर किसी की हिम्मत हो ये कह भी दे कि हमें भगवान राम मिल गए, कृष्ण मिल गए, तो मैं कहूंगा जिनको राम मिले थे, कृष्ण मिले थे, उनके भी दुख न मिटे थे। सुख तो मिला था लेकिन दुख नहीं मिटे थे। राम के दर्शन करने वालों के भी दुख तब तक नहीं मिटे थे, कृष्ण के दर्शन करने वालों के दुख तब तक नहीं मिटे थे जब तक राम और कृष्ण को तत्वतः ज्ञान के द्वारा न देख पाए थे, तब तक न मिटे थे। मिटे थे कृष्ण के दर्शन करने वाले अर्जुन सरीखे महापुण्यवान महात्मा अर्जुन, और वो भी व्यथित हैं, वो भी दुखी हैं, वो भी अशांत हैं, और कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं कि नहीं? अयोध्यावासी राम के दर्शन कर रहे हैं। भगवान को बड़ी करुणा आती है। एक बार रघुनाथ बुलाए, बड़े करुणित होकर के अयोध्यावासियों को बुलाया। द्विजपुरवासी सज्जन सभी आए और कहना क्या शुरू किया, नहीं अनीत नहीं कछु कविताई सुनाऊं और करूं जो तुम। इतनी वहां शासन नहीं है, वहां शासन नहीं है, वहां तो करूं और सुनाऊं करूं जो तुम्हें सुहाए। इतना प्रेम के साम्राज्य में शासन नहीं हुआ करता। जहां शासन होता है तहां कोई मांग होती है, जहां कोई चाह होती है। तो मैं इशारा कर रहा था कि तुम महात्माओं के दर्शन क्या, भगवान के भी दर्शन करो। अगर भगवान की बात न मानो तो तुम्हारे दुख नहीं मिट सकते। और हम आपकी तारीफ करते हैं, इतने मजबूत हो, इतने मजबूत हो, इतने जबरदस्त हो, इतनी मजबूती से तुमने पकड़ा है। किसे? अविनाशी को कि विनाशी को? विनाशी को। इतने मजबूत हो कि मेरे कहने से आसानी से तो छोड़ोगे नहीं, मेरे कहने से तो तुम नहीं छोड़ोगे, लेकिन दुख आके बताएगा कि तुम जिसे पकड़े हो उसे तुम पकड़े रह नहीं सके, कि रह सकोगे। इसलिए सावधान हो जाओ, छोड़ने की कोई बात नहीं है। शायद आज के बाद हम ये चर्चा न करें। हमारी तमाम देवियां, पति से प्रेम करने वाली देवियां, सत्संग में आने के बाद ये जान लें कि झूठा पति और सच्चा पति में क्या अंतर। झूठा पति वो है जो जन्म लेता है और जिसका संबंध विच्छेद हो जाता है। लेकिन झूठे शरीर में रहने वाले अगर सच्चे आत्मा को तुम पहचान लो और उस सत्य आत्मा से तुम प्रेम करने लग जाओ, तो मैं दावे के साथ कहता हूं तुम्हारा दुख तुम्हारे ही ज्ञान के द्वारा मिट जाएगा, तुम्हारा भय तुम्हारे विवेक के द्वारा मिट जाएगा, तुम्हें रोना न पड़ेगा, तुम्हें अशांत न होना पड़ेगा। तब मैं कहूंगा तुम सत्संगी। सत का संगी और वियोग से रोवे। सब लोगों से निवेदन, मेरे कहने का असर शायद आपको न पड़ेगा, क्योंकि अभी सुख की चाह में, सुख की मादकता में डूबा हुआ मन, विनाशी के संग से सम्मोहित बुद्धि, विनाशी के संबंध से सम्मोहित बुद्धि सुनते हुए भी उस सब का संग करने में बाधक बनेगा। कौन बाधक बनेगा? भगवान नहीं। कौन बाधक बनेगा? संसार नहीं। विनाशी के संग से, विनाशी में प्रीति करने वाले मन के द्वारा अहंकार बुद्धि को लेकर के सम्मोहित है। उस सम्मोहित होने के कारण मैं न समझा पाऊंगा, लेकिन वो दुख आपको समझाएगा। जिसको तुम नहीं चाहते वो आके रहेगा, जिसको तुम नहीं चाहते हो वो दुख आके रहेगा, और जिसको तुम चाहते हो सुख वो जाके रहेगा।
है ताकत कि आप सिख को रोक लो? क्यों भैया? कह दो हम इतने माला जपते हैं, हमारे पास दुख नहीं आ सकता। बड़े हिम्मत वाले हैं जो ये भगवान का नाम लेते हुए कह दें कि मैं भगवान का नाम लेता हूं, मेरे सामने दुख नहीं आ सकता। मैं कहता हूं वास्तविक आस्तिक। लेकिन नाम जपने वाले दुखी होंगे कि नहीं? कीर्तन करने वाले दुखी होंगे कि नहीं? मंदिर में आने वाले, मंदिर बनाने वाले दुखी होंगे कि नहीं? कब तक? तब तक। शर्त है दुखी होंगे, ये निश्चित नहीं है, लेकिन तब तक दुखी होंगे। कब तक? जब तक भगवान के संदेश, आदेश, निर्देश को न मान करके अहंकार की सीमा में अपनी ही मानते रहेंगे, तब तक भगवान के मंदिरों में जाने वाले, नाम जपने वाले भी दुखी होंगे। आप कह सकते हो मैं भगवान का इतने हजार नाम रोज जपता हूं, मेरे सामने दुख नहीं आ सकता। कह दो ना कोई। भगवान के नाम का आश्रय, राम नाम अवलंबन एकू, नहीं कल कर्म न धर्म विवेकू। जिसने नाम का अवलंबन ले रखा है, भैया आप लोगों ने कम से कम हर एक व्यक्ति यहां नाम का प्रेमी बैठा। आप नाम के प्रेमी, अब कह दो आज हमारे सामने कि अब मेरे सामने दुख नहीं आएगा। बाबा अब तो नहीं आएगा जी। घर में कोई है कि नहीं? बेटा मर जाएगा, दुख तो नहीं होगा? दुख तो नहीं होगा। धन्यवाद।